नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुसमुंडा कुचेना पुल में एक स्कॉर्पियो वाहन पानी में फंसा। बारिश का कहर, निचली बस्तियों में भरा पानी। बारिश के तेज बहाव में सड़क के टूट जाने से ग्रामीण परेशान। अब खबरें विस्तार से। जिले में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के चलते विशेष रूप से कुसमुंडा क्षेत्र में हालात काफी बिगड़ गए हैं। यहां बाईपास रोड स्थित लक्ष्मण नाला में पानी का स्तर पुल से लगभग 4 फीट ऊपर पहुंच गया है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गई है। शहर की अधिकांश सड़कों का हाल तालाब जैसा हो गया है। इमली छापर बस्ती में पानी घरों और दुकानों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की इस पहली बारिश में पोल खुल गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कुचेना पुल के पास एक स्कॉर्पियो वाहन भी पानी में फंस गया। वहीं कबीर चौक में एक पेड़ धराशायी होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। ग्राम दादर खुर्द में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम और भक्ति भावना के साथ किया गया। रथ यात्रा की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के बाद की गई। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और भजन कीर्तन के बीच 27 जून को रथ खींचते हुए यात्रा निकाली थी। दादर खुर्द में यात्रा के अंतिम दिन 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की विधिवत वापसी हुई। रथ वापसी के साथ ही मंदिर परिसर में महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। पूरे आयोजन में ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई और भक्ति भाव का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर गहराने लगा है। बड़मार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क बारिश के तेज बहाव में बह गई है। सड़क के कट जाने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है और मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। इधर हसदेव बांगो बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते करतला विकासखंड के गिराव के बांझा झर्रा में स्थित स्टॉप डैम भी टूट गया है। इसके तेज बहाव में 20 साल पुरानी पुलिया भी बह गई है।
कार्यपालन अभियंता संतोष मांग ने बताया कि यह पुलिया लगभग 20 वर्ष पुरानी थी और बारिश रुकने के बाद ही इसमें मरम्मत कार्य की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में यातायात पूरी तरह बाधित है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी ला देखे दो आज जो मैं खड़ा हूँ वो बांसाखाड़ा का स्टाफ डैम है जो पूरी तरह से टूट गया है और ये 10 साल पहले ननकीराम कुंवर द्वारा बनाया गया था, जिसमें ग्राम करतला और गिराव और बांसाखाड़ा का निस्तारी होता था। इसके जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है, बताने के लिए धन्यवाद। औद्योगिक नगरी होने के बावजूद कोरबा में अनेक खूबसूरत स्थान मौजूद हैं, जिसमें से एक है कोरबा का प्रसिद्ध कॉफ़ी पॉइंट, जो सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए घूमने व छुट्टियां मनाने का पसंदीदा स्थानों में से एक है। मानसून में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। कॉफ़ी पॉइंट प्रदूषण और शहरी शोरगुल से दूर मन को शांति प्रदान करता है। बालकों के रास्ते पहाड़ी पर स्थित कॉफ़ी पॉइंट बरसात के मौसम में इस स्थान की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ का वातावरण किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। ठंडी हवा, हरे भरे पेड़ पौधे और मनोरम दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, पहाड़ों और जंगलों में कोहरा छा जाता है। ऐसा लगता है मानो बादल नीचे उतर आए हो। यह दृश्य घाटियों के सफ़र को और भी रोमांचक बना देता है। कैसा नज़ारा, क्या लगे? हाँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए कॉफ़ी पॉइंट के नज़ारे ही अलग होते हैं। और मैं अभी परसों ऊटी और कुर्ग जैसी पहाड़ियों से आ रही हूँ, जहाँ इतनी ठंड है और इसी तरह का सीन, यानी बादल पहाड़ियों पे उतर रहे हैं, हम लोगों के गाल को छूते हुए जा रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन यहाँ हमारा जो कोरबा है वो किसी बाहर के क्षेत्र से कम नहीं है। यदि इस जगह को फेमस कर दिया जाए तो ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। कोरबा में भी ऐसी जगह है जो घूमने के लिए काफी बहुत हैं, जैसे सतरंगा है, कॉफ़ी पॉइंट हो गया, टाइगर पॉइंट हो गया, देवपहरी हो गया, बोका है, यानी ऐसे बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं कोरबा के, जहाँ पे पब्लिक आकर अपना आनंद ले सकती है प्रकृति का, नेचर का, मौसम का। ये बहुत खूबसूरत जगह है हमारा कोरबा। पहले देखें तो कॉफी पॉइंट जर्जर हुआ करता था। हाँ। किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पे? हाँ, यहाँ पहले तो उतनी खास सुविधाएं नहीं थी कॉफ़ी पॉइंट में, लेकिन अभी जलपान की सुविधा और ये जो टॉप बना दिया है, यहाँ किटी पार्टियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, ये जो प्राइवेटेशन के हाथों गया है तो ये मेंटेन हो गया है, वरना यहाँ पहले ऐसी कोई खास सुविधाएं नहीं थी। मैं तो 37 सालों से रह रही हूँ यहाँ और देख रही हूँ। कोरबा ज़िले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और पहाड़ी से पार करते हुए यहाँ पे अपन जैसे पूरे जंगल के बीच में आते हैं। बहुत ही काफ़ी यानी ग्रीनरी जगह है और आने से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब सभी को आना चाहिए यहाँ पे और अच्छा लगता है। एक अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ क्या क्या देखने को, क्या सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को यहाँ? सुविधाएँ मतलब ठीक है यहाँ पे, जैसे अब नेचुरल जगह पे आ रहे हैं तो लोग अपने व्यवस्था के साथ ही आए और यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ें हैं, जैसे टी है, स्नैक्स है, कॉफ़ी है, वो मिल रही है। तो लोग यानी एक थोड़ा सा मतलब चारों तरफ अपने व्यू को देखें और टी कॉफ़ी है, सेल्फी पॉइंट है, तो अच्छा जगह है।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या निर्मित हो रही है। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा क्षेत्र में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। यहाँ 20 से 25 घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। अचानक पानी भरने से लोगों का सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं भीग गई हैं। वहीं कई परिवार को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। तेज बारिश के चलते नालों का पानी उफान पर है और बस्ती में घुस गया। वार्ड वासियों ने नगर निगम और प्रशासन से तत्काल राहत व बचाव कार्य की मांग की है। फिलहाल लोग अपने स्तर पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोरबा जिले में हो रहे लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव वाले नदी नालों में लोगों के फंसने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जिला सेनानी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति बन रही है। ऐसे में हमने 2 रेस्क्यू टीमों का गठन किया है। हर टीम में 6 जवान हैं। सभी को बाढ़ आपदा से बचाव की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे पास 2 मोटर बोट भी हैं जिनकी मदद से राहत कार्य की जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि तेज बहाव वाले नदी नालों के पास न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तत्काल सूचना दें। बाढ़ से बचने के लिए किस तरीके की तैयारी कितनी टीम है? वर्तमान में हमारे पास में 2 टीम मौजूद है। एक टीम में 6 टीम के जवान हैं। 2 टीम मौजूद है वर्तमान में, जो किसी भी प्रकार का सूचना मिलते ही बाढ़ बचाव से संबंधित के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी स्थिति में रहता है। सर, अगर कोई बाढ़ में फंसता है कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? 112 में भी सूचना दिया जा सकता है या संबंधित थाने के द्वारा हमको सूचना मिल जाता है। इस कार्यालय के नंबर में भी सूचना दिया जा सकता है। जिले में लगातार बारिश हो रही है जिससे हर तरफ पानी ही पानी है। वहीं अब सांपों के अंडों से बच्चे भी बाहर निकलने लगे हैं। रामनगर से एक मामला सामने आया है जहां ललित साहू का परिवार निवासरत है। उनके घर के कमरे में कहीं से 2 बेबी कोबरा घुसकर किनारे बैठ गए। जैसे ही घर वालों की नज़र कोबरा के बच्चे पर पड़ी तो लोग डर के कांप उठे, जिसके फौरन बाद इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोआ नेचर के जितेंद्र सारथी को दिया गया। फिर वहां टीम के सदस्य को भेजा गया और बेबी कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके बाद बेबी कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि इस वर्ष का यह बेबी कोबरा का पहला रेस्क्यू था और अब लगातार सभी अलग अलग सांपों के बच्चे मिलेंगे। बड़े सांपों को रेस्क्यू से जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सांप के बच्चों को रेस्क्यू करते समय बरतना चाहिए। बच्चे बेहद ही आक्रामक होते हैं और डर के कारण बाइट के समय पूरा जहर शरीर में छोड़ देते हैं। उस लिहाजा से बच्चों से ज़्यादा डर रहता है। सर, जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुआ कि रामनगर के एक व्यक्ति के घर पे एक बेबी कोबरा दिखाई दिया है, तो हमारे टीम के राजू बर्मन जी को हमने तत्काल वहाँ के लिए भेजा और हमने देखा कि उनका जो बेडरूम है वहाँ एक बेबी कोबरा था। और निश्चित तौर पे बेबी कोबरा को देखने के बाद वो पूरा परिवार डरा हुआ सहमा हुआ था कि ये कहाँ से आया और कितने होंगे करके। तो हमने फिलहाल उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। साथ ही हमने घर वालों को सावधानीपूर्वक रहने के लिए भी कहा कि बड़े सांपों से ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं छोटे बच्चे, और वो ज़्यादा मात्रा में जहर इंजेक्ट करते हैं। इसलिए सावधानी के तौर पे जब भी सांप दिखे तो वो हमें तत्काल सूचना देने के लिए बात कहते हुए हमने उन परिवार को सुरक्षित किया। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ हम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का विस्तार नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, बरसात में सावधानी से गाड़ी चलाएं, कोई गिरे ना, गड्ढा वड्ढा देख के चलाएं, यही मैसेज देना है। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट का आविष्कार मैडम जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी का क्या संदेश दूं मैडम, बताइए। ठीक, कोई बात नहीं भैया, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? मेरे ख्याल से टिम बर्नर्ली। आप श्योर हैं? हाँ, कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार कुर्रे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक। थैंक यू। कैसा लगा जीत के? अच्छा लग रहा है। फाइनली मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ गिफ्ट को मैं, लेकिन आज पता चला कि नॉलेज की वजह से मिलता भी है ये सब। धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या है कि मैम, कोरबावासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैम कि पढ़ाई। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? देखिए, इंटरनेट का विस्तार तो कई समूहों ने मिलकर किया और बीट काहन करके थे एक, और एक कोई और थे, और एक WW टिप कर्स के कोई कंपनी थी, बनाए थे उन्होंने मिल के इसका विस्तार किया था। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही देना चाहूँगा खास करके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को कि जितने भी ये बाहर बरामदे, उनमें रात को एक बार भ्रमण करें। गायें बैठे रहती, इतनी गोबर गंदगी करती, किसी का ध्यान नहीं जाता और हर व्यापारी सुबह धो के परेशान हो जाता है। उसके बारे में आयुक्त महोदय ध्यान दें। धन्यवाद सर। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? लोगों ने किया। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहोगे? नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार नहीं मैं मालूम। आपको पता है? मैं नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को कोरबावासियों कोई मैसेज देना चाहिए? ये मेरा बेटा बहुत दिन से मतलब हर्षित है, क्या आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। हाँ, न्यूज में आने के लिए। बेटा हर्षित, टीवी पे आओगे। बेटा हर्षित, बोलो आप क्या कोरबावासियों क्या मतलब कुछ बोलना चाहोगे? हाँ। अपने क्लासमेट्स को कुछ बोलना चाहोगे तो वो भी बोल सकते। हाँ, ठीक ठाक रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करें। कोरबावासियों को कुछ बोल रहे थे ना, आप हमेशा बोल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता मेरे को। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? देना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जीव हत्या न करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु को अच्छे से देख रेख करें, जानवरों को खाना वाना खिलाए, पशु को देख करें, मतलब अपने से जितना हो सके। जो आवारा कुत्ते लोग हैं वो बाहर में घूमते रहते हैं, उन लोग का भोजन दे, कुछ भी दे, जितना हो सके दे, लेकिन जीव हत्या ना करें। बस, धन्यवाद। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली। आप श्योर हैं? मैं जी श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? राधा चौहान। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी का स्पीड कम करके चलाए, क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कम स्पीड में चलाए और सुरक्षित रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, जिसका सही जवाब है टिम बर्नर्ली। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं उमेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार।
और आज की हमारी द्वितीय विजेता रही हैं राधा, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पूड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए